कोई कुछ पूछना चाहता हो तो जी। जिसकी सिर्फ बेटियां हैं, हाँ, एक बेटी हो तो उसको 50% मिलेगा बाप की मीरास में से, 2 या 2 से ज्यादा हो तो 2/3 मिलेगा उसको, यानी 66.67 मिलेगा। और बीवी मौजूद होगी तो उसको मिलेगा, बेटी या बेटियां मौजूद है तो 12.5% उसका है, और 65.67 जो है वो बेटियों का है। तो ये हो गया ऑलमोस्ट 80 के आसपास, जस्ट राउंड फिगर में बात कर रहा हूं। बाकी जो 20-21% बचा वो मरहूम के भाई, मरने वाले के भाई ले लेंगे, उनको वो हिस्सा चला जाएगा। ये है ज़ाब्ता। साद इब्न रबी का वाकया इसी तरह का है। साद इब्न रबी का इंतकाल जो है वो ग़ज़वे उहद में हो गया। जब ग़ज़वे उहद में उनका इंतकाल हो गया तो उनके भाई आए और उनका सारा माल लेके चले गए। तो उनकी जो अहलिया थी वो हुजूर के पास आई, हुजूर मेरी 2 बेटियां हैं और इनके चचा आए थे, सब पैसे लेके चले गए, सारा माल लेके चले गए। इनकी अभी शादी भी नहीं हुई, पैसे नहीं होंगे तो मैं शादी कैसे करूंगी इनकी, मेरा कैसे गुजर बसर होगा। उस वक्त तक मीरास की आयतें नाजिल नहीं हुई थी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ठहर जाओ, अल्लाह की तरफ से हुक्म का इंतजार करो। और ये आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की, ये इसी वाक़े के बाद नाजिल हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और बुलाकर कहा कि 67.67 जो है वो दोनों बेटियों को दो, 12.5% जो है वो इनकी मरहूम जो है बेवा बीवी को दो, उसके अलावा बाकी तुम्हारा है। जी। मियां बीवी है और गुजर गया और औलाद नहीं है, शौहर मियां बीवी थे, उसमें शौहर गुजर गया तो औलाद है ही नहीं, बिल्कुल ही। तो बीवी को 25% मिलेगा, 25%। बाकी मरहूम के भाइयों को चला जाएगा। मरहूम का बाप होगा उसको जाएगा, माँ होगी उसको जाएगा, उसके भाई होंगे उसको जाएगा, उससे कोई लेना नहीं। उसका खास उसी का जाएगा, उसमें जॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। तो वो 65.67% मिलेगा, वो 33% वहां जाएगा। बेहतर ये होगा कि अगर कोई मसला वाकई जहन में है पर्टिकुलर, तो वो मसला मालूम कर ले बाद में लिख करके, वो ज्यादा बेहतर है। जस्ट नॉलेज के लिए पूछने की बात यह है कि बेटियों को 65.67% मिल जाएगा। अब जो मरहूम है उसके, अब ये बाकी बचा किसको मिलेगा वो बता दूं मैं आपको, कि ये बाकी बचा हुआ मरहूम के बाप को मिल सकता है, अगर है तो बाप या माँ, है ना। वो नहीं है तो फिर हम साइड में जाएंगे। ऊपर नीचे देखा जाता है पहले, फिर ऊपर नीचे कोई ना हो तो साइड वाले जो है ना वो भाई बहन होते हैं, तो भाई बहनों को मिलता है। भाई बहन ना हो तो भाई बहनों की औलाद को चला जाता है। हाँ, कहीं ना कहीं चला जाएगा वो। जी। इसमें वसीयत का क्या मामला है? जैसे कि एक तरह के 2 बेटे हैं तो शरीयत के हिसाब से तो 60% है, बट वालिद ने एक वसीयत की है 70%, तो क्या वसीयत की जो बात है ना, वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं है। आप अपने किसी भी वारिस को ज्यादा देने की कोई वसीयत नहीं कर सकते। उस वसीयत का कोई वैल्यू शरीयत की निगाह में नहीं है। वो कितने ही जो है सोने और चांदी के हरफों से आपने लिखी होगी, वो नल एंड वॉइड हो जाएगी मरने के बाद। वसीयत का जो मतलब है ना, वो आदमी को शरीयत ने हक दिया है कि तुम्हारा जो 100% है ना, उसमें से 33% में तुम मनमर्जी कर सकते हो। कोई मदरसे को देना है, मस्जिद को देना है, चलते आदमी को देना है, गवर्नमेंट को देना है, किसी अस्पताल को देना है, किसी स्कूल को देना है, तो 33% में नॉन वारिसों के अलावा किसी को देना हो तो शरीयत ने मरने वाले को इतनी सी आजादी दी है। वारिस को कम ज्यादा देने का कोई उसमें जो है वसीयत का कोई हक और उसका कोई रोल नहीं है। वसीयत तो हयाती नहीं होती है।
किसी को 40% है, 30% है। अगर उसका कोई वैलिड रीजन है, अगर मेरी नजर में उसका कोई वैलिड रीजन है कि भाई बेटों में से एक बेटा कमजोर है ना, माली एतबार से कमजोर है, हेल्थ वाइज कमजोर है, या उसके बच्चे ज्यादा हैं, तो कोई वैलिड रीजन हो जिसकी वजह से हम किसी पर, होता है औलाद में हम किसी को थोड़ा सा ज्यादा देते हैं इस वजह से कि थोड़ा नबड़ा है, कमजोर है, उसकी माली हालत ठीक नहीं है, तो ऐसे किसी वैलिड रीजन की वजह से माली हालत ठीक ना होना, ये भी एक वैलिड रीजन है। तो ऐसे किसी रीजन से आप थोड़ा बहुत कम ज्यादा करो तो कोई हरज नहीं है, लेकिन रीजन ना हो, बिना विदाउट एनी रीजन ऐसा करना वो नाइंसाफी गिना जाता है। अलबत्ता आप करोगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, आप जो करोगे वो हो जाएगा कि भाई किसी को आपने 40% दिया, किसी को 60% दिया, दो बेटों में से आपने दे दिया, मालिक बना दिया, कब्जा करा दिया, वो हो गया कंप्लीट। लेकिन बगैर किसी रीजन के किया है तो आप उनके दिल में एक बात छोड़ के जा रहे हो कि अब्बा ने एक के साथ एक को ज्यादा दिया और मुझे कम दिया। जी दे सकते हैं, लेकिन हाँ गिफ्ट भी दे सकते हैं, लेकिन उसको भी मैनेज करना चाहिए। हाँ किसी को ऐसा नहीं लगे कि उसको तो बहुत ज्यादा दे दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया। हाँ तो ये देखा जाता है कि ये माल कहाँ का है, बाप का आया है कि माँ की साइड का आया है? नहीं, हमारे यहाँ आमतौर पर ऐसा बोलते हैं लोग कि ये दादा से आया हुआ है, ये नाना से आया हुआ है, ये मेरे अब्बा का खुद का कमाया हुआ है, वो एक पूल में आ गया, मेरी मिल्कियत बन गई, कहीं से भी आया हो, कोई ने गिफ्ट करा हो, है ना, या दादा से आया हो, मामा से आया हो, फूफा से आया हो, नाना से आया हो, और या मेरा कमाया हुआ हो, वो सब एक ही पूल में मेरी मिल्कियत में चला जाएगा। उसमें अलग अलग बंटवारे नहीं है कि दादा से आया हो तो उसके इस तरह बंटवारे होंगे, नाना से आया हो तो उसके इस तरह बंटवारे होंगे, खुद का कमाया हुआ हो उसके इस तरह होंगे, ऐसा नहीं है। माँ बाप भी नहीं है, भाई बहन भी नहीं है, तो वो बाकी के जो बच्चे अगर कोई भी नहीं है तो फिर इन्हीं को चला जाएगा सब। हाँ वो प्रोपोर्शनलिटी बांट देंगे उसको, उसको भी उतना ज्यादा चला जाएगा, इनको भी उसी के वापस 100 समझ के फिर बांट देंगे उसको। हाँ उसी को 100 समझकर फिर बांट देंगे उसी तरीके से। मैं प्रॉपर्टी में बोलूं तो भाई मेरे मरने के बाद मदरसे को या ये जगह मेरी है, ये पूरा मैं वो मदरसे में या मस्जिद में ये सारे सवाब ले लिए 33% तक। हाँ उसमें भी बांध दिया है शरीयत ने कि आप सारा माल जो है वो खैरात नहीं कर सकते, कि ऐसा ना हो कि आप तो मालदार थे और आपने सब कुछ खैरात कर दिया गुस्से गुस्से में, और औलाद जो है आपके बाद परेशान है जिंदगी में, कि भाई हमारे बाप ने तो सब जो है सदका कर दिया और हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। तो शरीयत ने पाबंद किया है कि आप 1/3 ही वसीयत कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। हयाती में सरखा देना चाहिए, लेकिन अगर कोई आदमी ये समझता हो कि भाई मैं तो सरखा नहीं देना चाहता लेकिन बांट देना चाहता हूं, तो भी एक हद तक ये गुंजाइश है कि भाई मीरास के लेवल पर भी अगर उसने बांट दिया तो वो बरी है इंशाअल्लाह। उसे ये अंदाजा था कि पता नहीं बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो कट ऑफ है उतना कि उससे कम नहीं देना है। लड़कों को घर प्रॉपर्टी वगैरह दे दी, लड़कियों को कुछ नहीं, तो मरने के बाद क्या, यानी उसने नाम करके और सब बंटवारा किया, लेकिन सिर्फ लड़कों तो गलत किया उसने। शरई हुक्म यह है कि उसको अपनी बेटियों को हिस्सा देना चाहिए था, और जो भी देता उस पर बाहमी रजामंदी से उनको उसे देकर और सबको खुश कर देना चाहिए था, ताकि सब अपना अपना हिस्सा ले लें।
अगर उसने ऐसा किया कि अपनी बेटियों को कुछ भी नहीं दिया तो उसने बेटियों के साथ ज्यादती की है, जुल्म किया है। अब चूंकि जिनको दिया है प्रॉपर्टी उनके नाम पर है तो वो कानूनन भी नहीं ले सकते, कानूनन भी वो उसको लेना चाहेंगे तो मिलेगा नहीं उनको। नहीं, अगर बाप ने दे ही दिया है, लड़कों को दिया है, बेरों को नहीं दिया, मतलब दे दिया ना, दे दिया, कब्जा करा दिया, आपको सौंप दिया तो ये आपका हो गया। नहीं दिया, उनको देना चाहिए वो अलग बात है, लेकिन जाब्ता नहीं बनेगा, यानी उसूलन लिया नहीं जा सकता। खाली इसमें समझने की बात यही है कि एक आदमी ने गलत बंटवारा कर दिया, गलत बंटवारा कर दिया और जिसको देना था उसको दे दिया, लेने वाले ने ले लिया, अब कोई नहीं ले सकता, इल्ला ये कि जिसके पास गया है वो खुद कहे कि हाँ लो आप ले जाओ आपका हिस्सा, हमें देना चाहिए या हमको देना चाहिए था या अब्बा को देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया, हम दे देते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं ले सकते, वो जुर्म बाप के सर है। आप मर गया, 4 बेटियां हैं, 10 लाख रुपए छोड़ गया, चारों मित्रों के 2.5 लाख रुपए बांट दिए, तो वो जायज है? नहीं, नहीं है, वो भाई नहीं है। हाँ, भाई नहीं है, 4 बेटियां हैं, बाप 10 लाख रुपए छोड़ गया, 10 लाख रुपए में चारों बेटियों ने 2.5 लाख रुपए, तो उनका हिस्सा, उसमें से 2 बेटियां जो है वो देना चाहती है भाइयों के बच्चों को, उनके बहनों के बच्चों को, लेकिन 2 बहना जो है वो मना करती है, नहीं वो हम देना चाहेंगे तो यूं होगा, जो देना चाहता है वो तो दे दे कम से कम ताकि वो देना चाहता तो वही चाहता है कि वो इतना नहीं था, इतना था, और इतना ही क्यों दे रहे हो, ये कह रहे हो, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उससे कोई मतलब नहीं है, आप उनको कहो कि हम आगे से देने आए हैं, ये आपका हिस्सा बनता है, वो ले लो। हाँ, हमारे बाप के पास जो था उसका हिसाब हमें पता है, तुम्हें थोड़ी पता है। ठीक है भाई, वो 2.5 लाख रुपया बनता नहीं है, पूरा नहीं बनता, उन चारों का मिला के 6,66,667 रुपए बनते उनके, उसमें उसके 4 हिस्से कर लेने। हाँ, अब हर घर का कैसा माहौल होता है, जैसे मैंने बताया ना आपको कि भाई सब मुत्तफिक हैं तो सबके सामने करो, मुत्तफिक नहीं है तो आगे पीछे छुपा के भी करनी पड़ती है। हाँ, आओ दुआ कर लें।